यूपी के लिए 10 मार्च का दिन बहुत बड़ा दिन था क्योंकि कल 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे कई उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना था। ऐसे में ये दिन कई लोगों के लिए खुशियां लाया तो कई लोगों को मायूस होना पड़ा। भले ही बीजेपी ने यूपी में बहुमत का आंकड़ा पार करके दोबारा सत्ता हासिल कर ली हो, लेकिन जीत के इस सफर में बीजेपी के कई दिग्गज पिछड़ गए, जिनमें से एक नाम था केशव प्रसाद मौर्य का। आइए देखते हैं किसने दी केशव प्रसाद मौर्य को पटकनी और कितने अंतर से हुई उनकी हार। बीते दिन 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश के नतीजे आ गए और 36 सालों बाद किसी पार्टी ने दोबारा सत्ता हासिल की। यानी यूपी के राजनीतिक इतिहास में अभी तक सिर्फ कांग्रेस एकमात्र पार्टी थी जो लगातार सत्ता में आती रही थी। उसके बाद से यूपी में हर 5 साल में सत्ता बदलने का इतिहास हो गया, लेकिन इस बार बीजेपी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और 2017 के बाद 2022 में दोबारा सत्ता पर काबिज हो गई। भले ही बीजेपी अपनी जीत से खुश है, लेकिन इस जीत में भी बीजेपी को करारा झटका लगा है और वो झटका दिया है समाजवादी पार्टी ने। दरअसल सिराथू विधानसभा सीट से भाजपा की टिकट पर दांव आजमा रहे केशव प्रसाद मौर्य सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल से हार गए हैं। सपा की पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को 7,337 वोटों से हरा दिया और उन्हें 1,05,568 वोट मिले, जबकि केशव प्रसाद को मात्र 98,727 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। बता दें कि पिता को हारता देख केशव के बेटे और भाजपा समर्थकों ने वोटिंग को रुकवा दिया था। उनकी ओर से फिर वोटिंग कराने की मांग की गई थी। हालांकि इस पर प्रेक्षक ने फिर से मतगणना कराने से मना कर दिया था। आपको बता दें कि ये सीट बीजेपी की बहुत ही मजबूत सीट मानी जाती थी। सिराथू सीट पर समाजवादी पार्टी सिर्फ 2014 के उपचुनाव में जीत दर्ज कर पाई थी। वर्ष 2012 में सीट के सामान्य वर्ग का होने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी और पहली बार विधानसभा में पहुंचे थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की 22 सीटों में से एकमात्र सिराथू ही ऐसी थी जहां से भाजपा को जीत मिली थी। ऐसे में इस सीट पर भाजपा की ये पहली जीत थी। इससे पूर्व के 2 चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मतलब बीजेपी इस सीट को लेकर काफी निश्चिंत थी, लेकिन सपा ने बाजी मार ली। यानी ये कहा जा सकता है कि मौर्य के हारने से बीजेपी के रंग में भंग पड़ गया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।